नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने योग लाइव सेशन के साथ फिर से आपके सामने हूँ और मैं पूरी इस तरह से तैयारी में रहती हूँ कि मैं अपने दिन के साथ साथ आपके दिन को भी बेहतर और अच्छा कर सकूँ। साथ ही मेरे साथ जब लोग जुड़ते हैं, डायरेक्ट जब जुड़ते हैं, कॉल पर जुड़ते हैं, तो उनका मुझसे, मैं अभी पिछले दिनों की ही बात करती हूँ, उनका मुझसे एक प्रश्न था, क्या योग आपको इतना चेंज कर सकता है? तो मैं उन सबसे यही बताना चाहती हूँ कि जो मैं सेशन दे रही हूँ उसको लेकर के उनका प्रश्न था कि क्या ये जो सिंपल स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और साथ ही आसनों के साथ कर रही हूँ, शुद्धि क्रियाओं के साथ कर रही हूँ, प्राणायाम के साथ कर रही हूँ, तो क्या इतना 1 घंटे का पैकेज, आपके मेरा जो 1 घंटे का योग सेशन का पैकेज है, क्या वो आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला सकता है? तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि ये रियली परिवर्तन ला सकता है आपके शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी और आपके शरीर के बाहरी अंगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है योग, और साथ ही आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को ला सकता है। और सिर्फ जो मैंने प्रोसेस किया, मैंने अधिकतर आपसे शेयर किया हुआ है कि मैंने भी जो प्रोसेस किया अपने पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए इन 7 सालों में। 20 जून 2013 से मैंने फर्स्ट टाइम योग का क्लास ज्वाइन किया था और इसी 20 जून 2020 को मुझे करीबन 7 साल हो गए हैं योग से जुड़े हुए, और चेंजेस जो भी मैंने किए हैं सिर्फ और सिर्फ योग से। कुछ डाइट सेम वही लिया है लेकिन उसको बैलेंस किया है, रूटीन को बैलेंस किया है, और कुछ ऐसी चीजें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिस तरह से कि आपका देर से जागना, देर तक जागना, और मतलब साथ ही ये कि आपको देर से सोना, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरी दिनचर्या अभी जो चल रही है वो इसी तरह की चल रही है कि मैं देर तक जाग पाती हूँ और सुबह जल्दी, जिस तरह से कि मैं बता रही हूँ, आज मेरी सुबह 3:50 पर हो गई थी, और जब नींद खुलती है तो मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए उठना ही पड़ता है। तो वही सारी चीजें, योग आपके जीवन में इतने परिवर्तन ला सकता है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन ये है कि जो मैं सेशन आपको दे रही हूँ उसके साथ साथ आपको दिनचर्या को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और कुछ दिनों के लिए अगर आप चेंजेस चाहते हैं, स्पेशली आप वजन कम करना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए उन चीजों से दूरी रखना होगी। अगर आप 1 घंटे सवा घंटे का मेरे साथ सेशन कर लेते हैं, योग सेशन, तो आप उन चीजों को जल्दी ही अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनसे जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन किसी कारण से आपने उसको छोड़ करके रखा हो, स्पेशली वजन कम करने की बात करिए। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि योग आपके जीवन वाकई में परिवर्तन कर सकता है। बस आप एक बार कंटिन्यूएशन में आइए, बस उसको कंटिन्यू करके रखिए। एक फिजिकल वर्कआउट ही तो है आपके लिए योग, आपके अंदरूनी अंगों को भी पॉलिश कर रहा है और साथ ही आपके बाहरी अंगों को भी पॉलिश कर रहा है, बाहरी आपके जो आवरण है उसको भी पॉलिश कर रहा है, आपकी पूरी पर्सनालिटी। क्योंकि जैसे ही आप कहीं एंटर होते हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी या आपकी पर्सनालिटी ही दिखाई देती है। तो योग उसमें बहुत हद तक मदद करता है, और मेरे हिसाब से तो पूरा ही आपको चेंज करता है कि आप जहां भी एंटर होते हैं आपकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट और चार्मिंग और ब्यूटीफुल होती है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस ये है कि आप, मैं जो भी आपको बातें बताती हूँ उसको ध्यान में रख करके ही आप पूरा सेशन करें, और साथ ही वो उस रूटीन को फॉलो करें, समय के साथ चले, क्योंकि लोगों की दिनचर्या वापस से स्टार्ट हुई है काफी लंबे टाइम के बाद। तो काम पर वापस जाना है, हम सेशन को ज्यादा आगे की तरफ नहीं ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि समय के साथ चलते हुए सेशन को आगे की तरफ ले जाएं, बातों से आगे की तरफ न ले जाकर के अपने आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से आगे के लिए, ताकि आप अपने शरीर के साथ साथ अपने दिन को और अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर कर सके। आएंगे सुखासन और पद्मासन में हम शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा की तरफ है, जो हस्त मुद्राओं की बात कर रही हूं मैं। तो शून्य मुद्रा और आकाशीय मुद्रा इस समय हम कर रहे हैं, जो कि कान से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद होती है। आपको दोनों हाथों की उंगली, इस उंगली को जो कि सेकंड उंगली है, उसको, इसकी टिप को आपको अंगूठे के रूट्स पे रखनी है और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर उस उंगली पर देना है। चूंकि हमारे हाथों में तत्वों से बना हुआ, हाथों की जो उंगलियां हैं इसमें तत्व भी होते हैं, साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके ही मैं आपको आकाशीय मुद्रा बता रही हूँ, जो कि कान संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। आपको दोनों हाथों से आकाशीय मुद्रा बनानी है, कुछ इस तरह से। दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए इस तरह से, एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा,
जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए। आंखों को रिलैक्स रखिए, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, पूरा बॉडी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए, कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, ताकि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रयास करने वाले हैं उसमें आप सफल रहें, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे और सकारात्मक कर पाएंगे, जिस पर अगले कुछ क्षणों के बाद आपको चलना है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस। लास्ट। हाथों को ऐसे ही शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा में रखिए, आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए, शोल्डर और स्पाइन को भी रिलैक्स रखेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना, जब तक ले सकते हैं, जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन ना करें, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स रखिए। स्टार्ट करेंगे।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें, आंखों पर चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें, पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर दें, नेक मूवमेंट करेंगे हम। आपको अपने नेक को आई लेवल पर देखते हुए पीछे की तरफ ले जाना, जितना ले जा सकते हैं, फिर इसको वैसे ही देखते हुए वापस आकर के आपको लेफ्ट साइड ले जाना। राइट से स्टार्ट करेंगे हम, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको नेक मूवमेंट देना है, बाकी कोई चीज। दोनों हाथों को इस तरह से नी पर रख लीजिए, ले जाइए राइट साइड, वैसे ही देखते हुए आइए, लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। फेस को सामने की तरफ रखिए। अब आपको नेक को ड्रॉप करना है, पहले राइट साइड। कोशिश करेंगे कि जब हम नेक को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारा कान शोल्डर से टच हो सके, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट देना है, शोल्डर को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से, लेफ्ट, राइट, करते चलिए, लेफ्ट, राइट, एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको नेक को पीछे की तरफ ले जाना, जितना आप ले जा सकते हैं, एकदम ड्रॉप कर देना है आपको जब ऊपर की तरफ जाएंगे, और साथ ही आपका जो देखने का आई लेवल है वो आसमान की तरफ रहेगा। और इसके बाद फिर वैसे ही देखते वापस आकर के आपको नेक को फॉरवर्ड बेंड देना है और चिन को नेक के इस बीच के हिस्से से लगाना है। और ध्यान रखिएगा, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो सिर्फ फेस को आई लेवल पर ही रोक देंगे जब फॉरवर्ड बेंड करेंगे, पूरा उसको चिन को नेक से नहीं लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे, पहले बैकवर्ड ले जाएंगे, देन फॉरवर्ड बेंड, बैक, फॉरवर्ड, बैक। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, अनईजी होता है, इसलिए मैं फेस को आई लेवल पर ही रोकूंगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप चिन को नेक से लगा सकें। अब आपको चिन को यहाँ पर नेक से लगाना है और पूरा रोटेट करना है नेक को। पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रख, लेफ्ट साइड से उसको एंटी क्लॉक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, उनको सिर्फ नेक को राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना, उसको फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं ले जाना। सिर्फ आपका राइट, देन बैकवर्ड, देन लेफ्ट साइड, ऐसे ही करना है आपको, जिनको किसी कारण से चक्कर आता है। और जो लोग कर सकते हैं वो पूरा रोटेशन करें, नेक को पूरा शोल्डर के लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक टच करते हुए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे, मैं हाफ सर्कल ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे अनईजी लगता है, लेकिन जो कर सकते हैं वो पूरा करें। एंड रिलैक्स, फेस को सामने रखिए। अब इसके बाद आंखों को बंद कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए। बंद आंखों से एक्सरसाइज करेंगे आंखों के लिए। हाथों को ऐसे ही नी पे रखिए, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, आपकी स्पाइन एकदम सीधी, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ ले जाइए आई बॉल्स को पहले राइट साइड, बंद आंखों में ही ले जाइए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, करते चलिए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इसके बाद आपको ले जाना है आई बॉल्स को अप और डाउन पे।
बंद आंखों में ही, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसके बाद ये बंद आंखों में ही आपको आई बॉल्स को रोटेट करना है, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे रोटेट। पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए इसको लेफ्ट से राइट की तरफ। एंड रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करिए ऐसे ही बंद आंखों में। आंख को खोल लीजिए और थोड़ा सा पलकों को झपकाइए। आप जो आई लैशेस है उनको ब्लिंक करिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई भी दो, प्रॉपर सुनाई भी दो। दोनों हाथ जो है आपके अभी इस तरह से हैं। राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे और उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे लाइए। राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के पास रख लीजिए। वक्रासन करेंगे हम। राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो राइट हैंड भी स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए, जहां पर भी आप पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे है, इसलिए आप फेस को भी राइट साइड ले जाइए और दीवार पर आई लेवल जो भी आपके पीछे की तरफ है, जहां पर भी आप फेस ले जा रहे हैं आई लेवल पर देखिए उसके। आपको स्पाइन एकदम सीधा रखना है और अपनी बॉडी का प्रेशर जो है हाथों पर नहीं देना है। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को सेम ऐसे ही करके लाइए स्टैंडिंग पोजीशन पे। लेफ्ट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे और राइट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। अभी हमने वक्रासन किया, अर्ध मत्स्य। लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप की साइड में रख दीजिए। राइट लेग को उठाइए ऐसे और राइट लेग के हील को लेफ्ट लेग के नी के अंदर रख दीजिए। स्टैंडिंग पोजीशन पे हमारा राइट लेग, तो राइट हैंड को भी पीछे की तरफ ले जाइए स्पाइन के ठीक पीछे और लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। फेस को आप राइट साइड ही ले जाइए क्योंकि जो राइट पूरा आपका राइट साइड का पार्ट एक्टिव है, यानी कि राइट लेग राइट हैंड, इसलिए फेस को भी राइट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो कोशिश करें कि हम हाथों को कमर पर रख सके। जो लोग कर सकते हैं कमर पर रख सकते हैं वही रखें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स। लाइए लेफ्ट लेग को, पहले दोनों पैरों को सामने कर लीजिए। अब राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे और राइट लेग की हील को लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए। उठाइए लेफ्ट लेग को और उसके नी के अंदर रख दीजिए, जो राइट लेग का नी है। आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए लेफ्ट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे, राइट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते पकड़ लीजिए और फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, क्योंकि आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड स्पाइन के पीछे है, तो फेस भी लेफ्ट साइड ही जाएगा, आई लेवल पर देखना है। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो कोशिश करें कि जो हाथ पीछे की तरफ उसको आप कमर पे रख सके। एंड रिलैक्स।
पैरों को सामने की तरफ करिए, थोड़ा टैप कर लीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, वापस से राइट हिप की साइड में रख दीजिए। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, लेफ्ट हिप की साइड में रख दीजिए। कुछ इस तरह से आकृति बनती है जो गाय की मुख के समान होती है, इसलिए इसे गौमुख आसन कहते हैं। आपका नी ऑन नी, और जो आपके दोनों पैर हैं दोनों हिप की साइड में, ऑपोजिट साइड में आपका जो है नी की, तो देखिए इस तरह से गाय के मुख के समान आकृति बनती है। अब आपका राइट लेग जो है वो ऊपर की तरफ, इसलिए राइट हैंड में ठीक ऊपर जाएगा आपका, और जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे से ले जाकर के दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए। स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। आप अपने आई लेवल पर देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद आंख को धीरे से बंद कर लीजिए। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होना चाहिए हमेशा आपकी, ताकि आपकी फेशियल मसल जो हमेशा एक्टिव रहे। गौमुख आसन कर रहे हैं हम। अगर किसी कारण से आप हाथों को लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्स कर दीजिए दोनों हाथों को, पहले पैर को रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपका जो राइट लेग है वो नीचे फोल्ड करिए, उसकी हील को लेफ्ट हिप के साइड में रखिए। आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए। फिर से वापस से नी ऑन नी, गौमुख आसन है। आपका लेफ्ट लेग जो है उसका नी ऊपर की तरफ है, या लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड भी ऊपर की तरफ जाएगा, और राइट हैंड को पीछे से ले जाकर के दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करके थोड़ा टैप करिए। कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग करा सकूं, आसनों को करा सकूं, ताकि आप पूरा आसनों का फायदा ले सके। दोनों पैरों को मिलाइए, बटरफ्लाई तितली आसन करिए। दोनों पैरों को इस तरह से मूव, स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करने का, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने दोनों पैरों के नीज को जमीन से टच करा सके। आपको इतना वाइब्रेट करना है या इतना मूवमेंट देना है पैरों में। बटरफ्लाई या तितली आसन थाइस पे जो फैट होता है उसको कम करने के लिए, साथ ही पैरों के बीच में भी थोड़ा गैप लेकर आता है, ताकि फैट जैसे ही कम होता है आप, क्योंकि फैट होने से बहुत से लोगों के रैशेस, थाइज में रैशेस पड़ जाते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद। ऐसा ही नहीं है कि मेरा सेशन सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए भी है। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही जो मेरे साथ आप आसन, प्राणायाम या क्रियाएं करते हैं वैसे ही करें। एंड रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए आपस में इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। आप अपनी गलतियों से ही चीजों को सीखते हैं, जैसे कि पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। मैं हमेशा को चेंज करती रहती हूँ, इसलिए कि जब मैं सेशन को देखती हूँ मुझे कुछ जरूर समझ में आता कि ये कमी रह गई है शायद, इसलिए तो मैं वापस से चेंज करती हूँ और नेक्स्ट दिन उसको। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए और राइट हिप के नीचे रख दीजिए राइट साइड। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, लेफ्ट हिप के नीचे रख दीजिए। आपके अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। आप वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं, नी आपका पैरेलल, थाइज आपकी पैरेलल, और जो आपकी एड़ियां भी हैं वो पैरेलल होंगी, यानी कि एंकल्स भी पैरेलल होंगे आपके। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, कुछ सेकंड के लिए आप इसी तरह से बैठ सकते हैं। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, आंख को बंद कर ले। किसी भी एक पॉइंट पर देखने के बाद आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। जो लोगों
आराम से बैठ सकते हैं। मीन्स जिनको घुटने में दर्द नहीं है, जिनको पैरों में दर्द नहीं है, वही वज्रासन में बैठे। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो वज्रासन में नहीं बैठे। एकमात्र आसन जो हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए डेली वज्रासन में भोजन के बाद जरूर बैठना चाहिए। और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई योग अभ्यास करते हैं, 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से 1 घंटे के बाद ही आपको डाइट लेना है योगाभ्यास के। इसलिए सुबह का समय सबसे अच्छा और बेहतर, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा खाली होता है। एंड रिलैक्स दोनों हाथों को, चूंकि हम वज्रासन की स्थिति में भी है तो एक फायदा हम ये भी लेंगे, साथ ही हम कपालभाति शुद्धि क्रिया भी करेंगे इससे, ताकि हमको दो चीजों का एक साथ फायदा हो जाए, आपकी कपालभाति शुद्धि क्रिया का भी और साथ ही आपका वज्रासन के भी पूरे फायदे। लेकिन जो लोग नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता और सुविधाओं को ध्यान में रख करके ही करें, लेकिन जो मैं बताती हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, तभी करिएगा। वज्रासन कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं हम। जो महिलाएं गर्भवती हैं या पीरियड से हैं वो इस शुद्धि क्रिया को ना ही करें। साथ ही जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भी 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के कम से कम 20 से 25 स्ट्रोक दे। अगर उनको इजी लगता है, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती या नेगेटिव मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसको 50 से ज्यादा स्ट्रोक ना दें और 3 से 4 सेकंड में स्ट्रोक ही देना है। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी कपालभाति शुद्धि किया हाई बीपी वालों को भी कराया है, उसमें उनको मैंने ध्यान में रख करके कराया कि 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही दिलाया, तो उससे उनको फायदा ही हुआ, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप एक बार अपनी शारीरिक क्षमता को टेस्ट करने के लिए 8-10 स्ट्रोक मार के देखिए, जैसे आपको इजी लगता है फिर आगे कंटिन्यू करिए बस। लेकिन ज्यादा ध्यान रखिए, स्टार्टिंग आपको 10-20 स्ट्रोक देकर के ही करनी है और 3 से 4 सेकंड के गैप देकर के करनी है। और जो लोग नॉर्मल हैं, जिन्हें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक भी दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं, सिर्फ आपको लाइव सेशन दे रही हूं, आपको देख नहीं सकती, इसलिए ध्यान में रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ नाक से झटके की सांसों को फेंकना है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े मैं उनके लिए बोलिए, जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव सेशन देख रहे हैं मेरा डेली, वो स्टार्ट कर सकते हो और कर ही रहे होंगे शायद से। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जिनको पीरियड से है, उनको पेट के बल या इस वज्रासन की स्थिति में भी नहीं आना है और कपालभाति शुद्धि क्रिया भी नहीं करनी है। स्टार्ट करेंगे। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए और सिर्फ नाक से झटके से सांसों को फेंकते चलिए। हमने रिब्स पर कुछ इस तरह से हाथ रख करके मुद्रा बनाई हुई, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपकी ये मुद्रा होनी चाहिए। सिर्फ झटके से सांसों को फेंकते चलिए। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए और चेहरे पे भी किसी भी तरह का नेगेटिव आपको नहीं, रिंकल्स आ जाते हैं इससे। अगर आप नेगेटिव फेस एक्सप्रेशंस देते हैं तो रिंकल्स आ सकते हैं, ध्यान रखिए इसके।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर और चेहरे पर लगाए, धीरे से आंखें खोले। पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट लेग, थोड़ा सा टैप करिए दोनों पैरों को। जहां पर भी आप अपनी जगह पर लेट जाइए। माफ कीजिएगा, लाइव सेशन है, थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, हम आज कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैरों को इस तरह से करना है, ले जाइए इस तरह से और लाइए पास में, ऐसे ऐसे। दोनों हाथ आपके सामने की तरफ और पैर भी आपके लगभग शोल्डर लेवल पर है, हाथ भी शोल्डर लेवल पर, पैर भी शोल्डर लेवल पर। आपको सिर्फ उससे जो भी पैर है आपका, उसके नी को लेकर आना है हाथ की तरफ, उसी साइड के हाथ की तरफ लेकर आइए ऐसे। एंड रिलैक्स, नी को बेंड कर दीजिए इस तरह से, और आपके जो नी और हाथ है दोनों शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे। हम मार्जरी आसन कर रहे हैं, कैट पोज और कैमल पोज। जब आप अपनी नेक को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो कैट पोज बन जाता है, और जब उसको ड्रॉप कर देते हैं तो कैमल पोज बन जाता है। आपके पैर और हाथ दोनों शोल्डर लेवल पर। स्टार्ट करेंगे, पहले कमर को हल्का सा कर दीजिए, फिर इसको ऊपर की तरफ रिलैक्स करिए। ड्रॉप कर दीजिए नेक को, अप ड्रॉप, अप ड्रॉप, अप ड्रॉप, अप एंड ड्रॉप। इसके बाद आपने जैसे हाथों को रखा हुआ वैसे ही रखिए, पैरों को भी वैसे ही रखिए। अब आपको पहले राइट लेग को नी टाइट, टोज रिलैक्स। कोशिश करें कि हम जिस भी स्थिति में पैरों को ले जाएंगे वो एकदम नी टाइट और टोज रिलैक्स होना चाहिए। साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखने की है कि पूरी बॉडी एक शेप में या एक लेवल में आ जाए, ऐसे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको नी से फोल्ड करके पैरों को, जो आपका पैर का शेप है कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, हाथ आपका वैसे ही रखा हुआ है शोल्डर लेवल पर, पैर भी आपके शोल्डर लेवल पर है। पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, नी से फोल्ड करके उसको 90 पे कर दीजिए। रिलैक्स करिए, लेफ्ट लेग, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट राउंड, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। आप चूंकि घुटनों के बल है, फेस को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से, और हम उष्ट्रासन करेंगे। मैं अपने थोड़ा सा दोनों घुटने पे आ सकते हैं, घुटने पे आकर करेंगे
नी के बल आ सकते हैं। और जिनको पैरों में दर्द है या नी में प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। ऐसे ही बैठ करके भी, जैसे मान लीजिए आप, मैं अभी तो वज्रासन में हूं, आप सुखासन में बैठ करके, मान लीजिए आप सुखासन में बैठे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ऐसे हाथों को ले जाना है और पूरा ऐसे पीछे की तरफ कर देना। ये उन लोगों के लिए जो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में नहीं आ सकते, लेकिन जो वज्रासन में आ सकते हैं वो ऐसे करें। कोशिश करें कि आप थोड़ी सी स्पॉन्जी जगह पर होंगे, आपके नीचे कुछ ऐसा थोड़ा सा थिकी वाला कुछ बेस होगा, तो आप जरूर नी के बल आ सकेंगे। कुछ ऐसा आप सोच लीजिए, आपकी पिलो ही रख लीजिए, आप उसको पिलो को रख करके आप नी के बल आएंगे तो आपके नी पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और एक फाइनल पॉस्चर भी दे सकेंगे। जो इजीली कर सकते हैं मैं पहले उनके लिए बताती। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर करके आपको पहले राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है और कमर पर हाथों को इस तरह से बांध देना है कि आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ करके और जितना हो सके बॉडी को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। जो लोग इजीली कर सकते हैं ये उनके लिए था, और जो पूरा कर सकते हैं मैं उनके लिए बताती हूँ। आपको दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखिए, हाथ एल्बो से एकदम सीधा। पहले राइट हैंड को ले जाइए पीछे की तरफ और जो राइट हैंड है उसको राइट लेग की हील पर रख दीजिए। फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर के लेफ्ट हैंड की हील पर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की हील पर रख दीजिए और पूरा बॉडी आपका जो है बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। उष्ट्रासन कर रहे हैं हम। नेक को भी पूरा ड्रॉप कर दीजिए। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए सामने की तरफ, फिर राइट हैंड को रिलैक्स करिए और वापस से आइए वज्रासन की स्थिति में। कुछ इस तरह से आराम से लेट जाइए अपनी जगह पर। कमर या पीठ के बल लेटेंगे, पूरा बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। आपको सिर्फ पैरों को नी टाइट टोज रिलैक्स करके इतना ले जाना है कि आप जमीन से ऊपर की तरफ ले जाएं और सिर के ऊपर तक, जमीन तक टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम ये अभ्यास डेली ही लगभग हर दिन कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरा यही सेशन रिपीट करके शाम को भी कर सकते हैं, अगर आप जल्दी वजन को कम करना चाहते हैं या जल्दी बॉडी में स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं। स्टार्ट करेंगे ऐसे। जिनको कमर में दर्द है या कोई सीवियर इंजरी है वो अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे हम। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके लाइए और दोनों हाथों से पैरों को लॉक लीजिए इस तरह से। और जो आपकी अपर बॉडी है उसको उठाना है और जो आपकी नोज है उसको दोनों नीज के बीच में लेकर आना है। पूर्ण पवन मुक्तासन। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए और कुछ इस तरह की स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। अब आपको दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर करना, तो लगभग आपके दोनों पैर शोल्डर लेवल पर आ जाएंगे। और जो आपके दोनों हाथ है उनको अपने कंधे के बराबर से साइड में खोल दीजिए, जिस तरह से कि आप आसमान में उड़ना चाहते हो।
ध्यान रखिएगा, जब हम पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे या राइट साइड ड्रॉप करेंगे या लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, आपको जिस स्टैंडिंग पोजीशन में वैसे ही ड्रॉप करना है, वैसे ही वापस स्टैंडिंग पोजीशन पे आना है, वैसे ही देन अदर साइड ड्रॉप करना है या अपोजिट साइड ड्रॉप करना। आपको जब भी आप पैरों को ड्रॉप करेंगे वैसे ही करना है, जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे तो आपको वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना, कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे पैर आपने अभी रखे हुए वैसे ही आपको ड्रॉप करना और स्टैंडिंग में लाना है। पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप कर दे। कोशिश करें कि हम दोनों पैरों की नीज को जमीन से टच करें। आपका फेस लेफ्ट साइड रहेगा। हम मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं। आपके पैर के अपोजिट फेस रहेगा और जिस साइड भी आपका फेस उसके हाथ की मिडिल फिंगर को देखना है। स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट साइड। फेस आपका राइट साइड है, पैर आपके लेफ्ट साइड है। स्टैंडिंग पोजीशन, देन राइट साइड। चेंज करते चलिए फेस को और पैरों को भी। कमर से संबंधित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम, करते चलिए। आप इसी पोजीशन में पैरों को रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, कमर की साइड में ही रखिए। सेतु बंद आसन का वेरिएशन करेंगे। आप चाहे तो दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का ही गैप कर सकते हैं या चाहे तो पैरों को पास पास भी कर सकते हैं। अब आपको अपने राइट लेग को पहले नी टाइट, टोज रिलैक्स रखेंगे। राइट लेग को उठाना है कमर के साथ। एक अच्छा सा बॉडी पोस्चर आपका बन जाए। सेतु बंद आसन का वेरिएशन करेंगे हम इस तरह से। रिलैक्स कर दे राइट को, लेफ्ट। जब आप रिलैक्स करेंगे तो पैर के साथ साथ आपका कमर भी ऊपर नीचे जाएगा। रिलैक्स करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा और आप फाइनल पोस्चर में आएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, करते चलिए, चेंज करते चलिए और कमर को भी अप एंड डाउन करते चलिए पैरों के साथ। जितना अच्छा आप कमर को ऊपर उठा सकते हैं, पैरों को भी। नी टाइट, टोज रिलैक्स। एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। आइए पेट के बल। आपका लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। मकरासन की स्थिति है, जिससे कि आपके शरीर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में इस तरह से। आपका फोरहेड जमीन पर। उठाइए सिर्फ अपर बॉडी को इतना कि एल्बो से आपका हाथ सीधा ना हो और जो आपकी एल्बो तक ही आपका हाथ खुलना चाहिए। आपका हाथ तो की उंगली से लेकर के एल्बो तक ही, और पैर आपस में मिले हुए। सिर को जितना हो सके ऊपर की तरफ ले जाए और कोशिश करें कि सिर्फ नाभि पर आया और हाथों का प्रेशर हटा दीजिए। आप चाहे तो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को पकड़ करके ऊपर, जो आपकी बॉडी, अपर बॉडी, इसको ऊपर की तरफ रखिए। रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, दोनों हथेलियों के ऊपर। पैरों में अंतर कर दे। पैरों को पास पास, फोरहेड को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा और नीचे की तरफ उठा दीजिए पूरा अपर बॉडी को, कि हाथ आपके दोनों एकदम सीधे हो जाए। एल्बो से हाथ एकदम सीधा। कमर पे हल्का सा प्रेशर दीजिए ताकि आपका पेट जमीन तक, जैसे कि आपके स्टमक
जमीन को टच करने की कोशिश कर रहा हो। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फेस लेफ्ट, सॉरी, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। उठाइए हाथों को और पैरों को, विपरीत नौकासन करेंगे। सिर्फ आपको फाइनल पोजीशन में सिर्फ आपको नाभि पर आना है। एक उल्टी नाव के समान आकृति बनानी है आपको। स्टार्ट करेंगे ऐसे, रिलैक्स, फिर से, एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करते हैं। चिन को जमीन पे रखें, पैरों को पास पास कर ले, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दें। पूर्ण शलभासन, नी टाइट, टोज रिलैक्स। उठाइए दोनों पैरों को एक साथ और होल्ड करिए। फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद होल्ड करिए। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके, जो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, जो नहीं कर सकते हैं वो बार बार रख करके भी स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रिलैक्स करिए। पैरों को पास पास, फोरहेड को जमीन पर, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ ले जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास लेकर आइए। जो पकड़ सकते हैं पकड़ लेंगे हील को हाथों से, जो नहीं पकड़ सकते वो साइड में रख करके सिर्फ अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ऐसे उठाएंगे। जो कर सकते हैं वो पूरा करें। पकड़िए दोनों हाथों से एंकल को, उठाइए अपर बॉडी और पैरों को, सिर्फ नाभि पर आइए। ब्रीदिंग को कहीं भी नहीं रोकना आपको, अभी ब्रीदिंग होल्ड करना ही नहीं है आपको। आसनों, शुद्धि क्रियाओं और प्राणायाम के बीच में एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है आपको। एंड रिलैक्स। आइए कमर के बल, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों की सपोर्ट से कुछ सेकंड के लिए बैठ जाइए अपनी जगह पर। जहां पर है वहां पर खड़े हो जाइए। पैर में आधे फीट का अंतर रखिए, पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। स्टैंडिंग पोजीशन पे है हम। ताड़ासन करेंगे। कुछ आसनों का अभ्यास हम प्रतिदिन करेंगे, डेली करेंगे, ताकि आपका शरीर आसनों, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं के लिए अच्छे से तैयार सके। उंगलियों को आपस में लॉक करके सिर पर रख लीजिए और उठा दीजिए हाथों के साथ आपकी बॉडी को। टोज पर आ जाइए। सिर्फ जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे करेंगे, सिर्फ हाथों को ऊपर ले जाकर के। कुछ सेकंड के लिए इसी पर होल्ड रखिए, क्योंकि हम होल्ड की प्रैक्टिस पर है। हाथों को खोल दीजिए, लेकर आइए सामने की तरफ शोल्डर लेवल पर और बैठ जाइए उत्कट आसन या चेयर पोज। स्पाइन एकदम सीधा, टोस पर ही हैं आप, चेयर पोज पर। उठिए आराम से, ले जाइए हाथों को ऊपर की तरफ।
टर्न योर palm एंड रिलैक्स। टोज के साथ साथ ही अपने हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन करेंगे। उठाइए राइट लेग को, आप चाहे तो दीवार का भी सपोर्ट दे सकते हैं या दीवार की सहारे भी जाकर कर सकते हैं। राइट लेग को उठाइए कुछ इस तरह से, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, हाथ को एल्बो से सीधा एकदम, उंगली और अंगूठे को एकदम पैरेलल कर दीजिए, एक दूसरे के एकदम पैरेलल, आपस में मिले हुए। जो लोग आंख बंद कर सकते हैं कर ले। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो आंखों को बंद नहीं करें, खोलकर ही अभ्यास कर सकते हैं। टर्न योर palm, पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, फिर पैर को रिलैक्स करें। यही चीज सेम लेफ्ट लेग से भी करेंगे हम। लेकर आइए हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट लेग को इस तरह से रख दीजिए, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, हाथों को एल्बो से एकदम सीधा मिला दीजिए आपस में, उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, हथेली से हथेली को मिला दीजिए। स्पाइन एकदम सीधा। जो लोग आंख को बंद कर सकते हैं कर लीजिए। अगर आपको किसी कारण से चक्कर आता है या अनईजी लगता है तो आंखों को खोल करके ही करें। जैसे मुझे लगता है मैं आंखों को हमेशा खोल के रखती हूँ। टर्न योर palm, पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, फिर पैर को रिलैक्स कर दे। आज को चेंज करेंगे हम। पहले आपको दोनों पैरों को इस तरह से रखना है और जब हाथ आपका साइड की तरफ जाता है, आपको पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो आपका उसका ऑपोजिट पैर पीछे की तरफ जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, अब मैं इस तरफ जा रही हूँ, ये तो आपका हाथ पीछे की तरफ गया इस तरह से, फिर आपने इस तरफ गया तो ये हाथ पीछे की गया, ऐसे करिए। आपका जिस साइड भी पैर जा रहा है, सॉरी, हाथ के अपोजिट का पैर जाएगा। जिस साइड भी आप जा रहे हैं, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका ऑपोजिट पैर पीछे की तरफ, कुछ ऐसे। ये स्ट्रेचिंग भी है, साथ ही थोड़ा फास्ट करते तो कार्डियो भी हो रहा है। एंड रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, साइड स्क्वाट करेंगे हम। सेम ऐसे ही आपको साइड स्क्वाट भी करना है। आपको जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे टच करिए, देन ऊपर, फिर टच, इस साइड करते चलिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। आपकी एक रनिंग की प्रोसेस आसनों के साथ ही हो जाती है और स्ट्रेचिंग के साथ भी हो जाती है। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख के करें। अगर सांस तेज होता है, हाई बीपी वाले स्पेशली, तो ना करें। एंड रिलैक्स। हाथों को कमर पे रखिए, कमर का रोटेशन करेंगे। एक अच्छी स्ट्रेचिंग कमर के लिए, साथ ही कमर के फैट के लिए भी। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए और रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, चाहे तो आप हाथों को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार। हमारे सेशन में सूर्य नमस्कार, योग के साथ सूर्य नमस्कार ना हो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जरूर करना चाहिए सूर्य नमस्कार। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो सूर्य नमस्कार ना ही करें। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना, ये हमेशा ध्यान रखें। और क्योंकि इससे जब हम बॉडी को मूवमेंट देते हैं तो आपको अनईजी लग सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। और जब हम 12 बार आसनों का एक अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार में, 12 बार पोस्चर्स बनाते हैं बॉडी को चेंज करते हुए, तो एक बार का सूर्य नमस्कार होता है और आपके शरीर के
पूरी बॉडी का वर्कआउट इस सूर्य नमस्कार से हो जाता है। पूरी बॉडी को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए सूर्य नमस्कार ही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपके पास समय कम रहता है तो आप अपने दिनचर्या के हिसाब से और रूटीन के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा इस तरह से आती हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दूं और साथ ही मेरे पूरे स्टेप्स भी आपको दिखाई दे। कुछ कुछ चीजों में मैं फाइनल पोर्शन नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे शारीरिक तकलीफ होती है, मुझे नेगेटिव स्ट्रेच आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो किसी कारण चक्कर आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य नमस्कार आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। मैं इस तरह से दिख रही हूँ आपको। 1 2 3 4। पहले आपका राइट लेग दोनों हाथों के बीच में है। 5 6 7 8 9। लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। 10 11 12। सूर्य नमस्कार के बिना योग बिल्कुल भी अधूरा है, इसलिए अगर मैं थोड़ा आगे पीछे रह जाता क्योंकि लाइव सेशन है, आप कभी कभी आगे पीछे कर पाते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि चेंज ना ही आप रिवर्स कर सकते ना ही फॉरवर्ड कर सकते। जो सेशन चल रहा है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना होता है। फिर से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज हम सिंपल वॉक करेंगे क्योंकि हमारा फिजिकल वर्कआउट काफी हो चुका है स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वॉक करना। थोड़ा और कार्डियो हो जाएगा आपका। करेंगे सीधे। कमर को लेफ्ट राइट करते चलिए, हाथों को आगे पीछे करते चलिए। वापस से हम शवासन में आना है, इसलिए हमें थोड़ा सा कार्डियो करना जरूरी होता है ताकि आपका शरीर अच्छे से वार्म अप हो जाए। और थोड़ा जब थक जाएंगे आप तो आपको शवासन का ज्यादा लाभ मिलेगा और रिलैक्सिंग भी लगेगा। करते चलिए, हाथों को आगे पीछे, थोड़ा कमर को लेफ्ट राइट चलते चलिए, थोड़ा दौड़ करके। कोशिश करें कि हम हील को से टच कर सके। ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, वापस से कनेक्ट है हम। दौड़ते चलिए, हील को हिप से टच करके, हाथों को आगे पीछे करते हुए, थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। आइए शवासन में। जहां भी है वहां पर लेट जाइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से आधे फीट के आसपास दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। आंखों को बंद करें। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज और नीज को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। बॉडी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर ले जाएं। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, टोटली रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरी बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों का सपोर्ट। आराम से बैठेंगे सुखासन या पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम इस हफ्ते शून्य मुद्रा है या आकाशी मुद्रा के लिए है, तो आपको लेफ्ट हैंड से ऐसे शून्य मुद्रा बनानी है आपको, और इसको लेफ्ट नी के ऊपर रख देना है। आपकी जो एल्बो है वो आपकी कमर से लगी हुई, और जो आपका राइट हैंड है उससे इस तरह की मुद्रा बनानी है, जिसमें 3 उंगली आपकी हथेली की तरफ, और जो सबसे छोटी फिंगर है और अंगूठा है जो खुला हुआ रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको लेफ्ट साइड से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके। फिर जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस दे लेंगे लंबा गहरा, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। फिर आपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ा, इसलिए राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, राइट साइड को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से सांस छोड़ना है। ये आपका एक राउंड हुआ। फिर आपने लेफ्ट से छोड़ा तो वापस से फिर आपको लेफ्ट से फिर से शुरू करना है। ऐसे ही करना, बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, और जितना भी दूर तक देख सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर देखने के बाद धीरे से आंखों को बंद करके आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, बॉडी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखना है, और शरीर के उस हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने हैं जहां पर किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही और आपको कोई तकलीफ हो रही है। स्टार्ट करें, जो लोग पहले से कर रहे हैं करते रहे हो, क्योंकि मेरा लाइव सेशन है, बहुत से लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो स्टार्ट हमेशा करते जाएं, और जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं वो मुझे पहले एक बार देख लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम। सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको स्वयं को भी आवाज ना आए। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन है, एकदम रिलैक्स रखिए।
लेफ्ट साइड से आसन को छोड़कर वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पर चेहरे पर लगाएंगे, आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा में दोनों ने के ऊपर, एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा सांस देना है और मुंह बंद करके ही आपको भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है नाक से। 5 बार करेंगे, जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही सकारात्मक और शांत कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को अपने लिए और औरों के लिए भी शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता ईश्वर मातृभूमि सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। रिलैक्स कर दें थोड़ा सा अपने आप को। बहुत देर से आप सुखासन या पद्मासन की स्थिति में। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि योग आपके शरीर को बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता है, आपके शरीर की शारीरिक बनावट में भी, साथ ही आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकता है। मैंने आज की सेशन में यही आपसे डिस्कस किया क्योंकि मेरे पास प्रश्न इस तरह के थे, क्या योग इतना चेंज ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। आप जो भी चेंज देख रहे हैं मेरे में, सिर्फ योग से, मेरे डाइट से, मेरे रूटीन को बैलेंस करने से ही देख रहे हैं। जब मैंने योग सीखा
उसको एक बार खुद से किया, एक बार क्लास में जाकर के किया, और फिर जब मुझे खुद को आने लग गया तो मैंने वही सेशन को दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया, ताकि मैं उनको भी स्वस्थ और निरोगी रख सकूं अपने साथ साथ। तो आपको भी सेम मेरा एक यही काम करना है कि जिस तरह से आप मेरे लाइव सेशन का, मेरे वीडियोस का, आप अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो फायदा ले रहे हैं, आप वही चीज दूसरों से भी जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सके, या मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए उनसे, ताकि वो भी उसका फायदा ले सके। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने एक बेहतर और अच्छा सेशन, योग सेशन आपको आज भी दिया होगा, और मैं अगले सेशन में भी आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतर ला सकूं, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और रात आपको जो दिन भर मैं इसी काम से जुड़ी रहती हूँ कि मैं अपने आप को इतना स्वस्थ और निरोगी रख सकूं, और साथ ही आपको भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए योग की जो भी चेंजेस है मैं उनको जरूर अपने लाइफ में जरूर और रूटीन में जरूर फॉलो कर सकूं और आपको भी दे सकूं। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।